यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य, 7 मोहरों का खोला जाना। जो सिंहासन पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी, और वो 7 मोहर लगाकर बंद की गई थी। फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे शब्द से ये प्रचार करता था, इस पुस्तक के खोलने और इसकी मोहरें तोड़ने के योग्य कौन है। फिर मैंने देखा कि मेमने ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला, और उन 4 प्राणियों में से एक का गर्जन का सा शब्द सुना, आ। मैंने दृष्टि की और देखो एक श्वेत घोड़ा है, और उसका सवार धनुष लिए हुए है, और उसे एक मुकुट दिया गया, और वह जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। जब उसने दूसरी मोहर खोली तो मैंने दूसरे प्राणी को ये कहते सुना, आ। फिर एक और घोड़ा निकला जो लाल रंग का था, उसके सवार को यह अधिकार दिया गया कि पृथ्वी पर से मेल उठा ले, ताकि लोग एक दूसरे का वध करें, और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। जब उसने तीसरी मोहर खोली तो मैंने तीसरे प्राणी को यह कहते सुना, आ। मैंने दृष्टि की और देखो एक काला घोड़ा है, और उसके सवार के हाथ में एक तराजू है, और मैंने उन 4 प्राणियों के बीच में से एक शब्द ये कहते सुना, दीनार का सेर भर गेहूं और दीनार का 3 सेर जौ, पर तेल और दाखरस की हानि ना करना। जब उसने चौथी मोहर खोली तो मैंने चौथे प्राणी का शब्द ये कहते सुना, आ। मैंने दृष्टि की और देखो एक पीला सा घोड़ा है, और उसके सवार का नाम मृत्यु है, और अधोलोक उसके पीछे पीछे है। जब उसने 5वीं मोहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी वध किए गए थे। उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय ना करेगा। जब उसने 6वीं मोहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूकंप हुआ, और सूर्य एक कंबल के समान काला और पूरा चंद्रमा लहू के समान हो गया। आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ में से कच्चे फल झड़ते हैं। आकाश ऐसा सरक गया जैसे पत्र लपेटने से सरक जाता, और हर एक पहाड़ और टापू अपने अपने स्थान से टल गया। जब उसने 7वीं मोहर खोली तो स्वर्ग में आधे घंटे तक सन्नाटा छा गया। तब मैंने उन 7 स्वर्गदूतों को देखा जो परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं, और उन्हें 7 तुरहियां दी गईं। याद रहे, ये विपत्तियां संसार का अंत नहीं हैं, परंतु इसके बाद जो भारी विपत्तियां आने पर हैं, जो बहुत बड़े क्लेश और महाक्लेश के दिन होंगे, उससे पहले कि वो दंड आप तक पहुंचे, पश्चाताप करें और प्रभु को अपने जीवन में पहला स्थान दें।